Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to study Mathematics grade 4 unit number 5 and unit number 5 is about measurements. Today our topic is capacity. यानी पहले आपने दो measurements पढ़ चुके हैं, आज हम तीसरी measurement के बारे में पढ़ेंगे जो है capacity. Capacity basically इसकी पहले डेफिनेशन अगर आप देख लें तो कैपेसिटी होती है द अमाउंट ऑफ लिक्विड कंटेन्ड इन अ कंटेनर इज कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ दैट कंटेनर। भाई कोई भी कंटेनर है, जैसे कि ये आपको बकेट नज़र आ रही है, ये जग नज़र आ रहा है, इसी तरह के कंटेनर आपको ड्रम नज़र आते हैं, वाटर टैंक देखते हैं, कूलर देखते हैं आप घरों में, ग्लास है, यानी जिनमें कोई लिक्विड चीज़ आ जाती है तो ये वो हर कंटेनर की डिफरेंट कैपेसिटी हो सकती है। बात समझ आ रही है? तो कैपेसिटी पता चला कि किसी भी चीज़ में कितना लिक्विड आ सकता है, वो उस चीज़ की कैपेसिटी होगी। मिसाल ली है कि अगर हम इस बकेट की बात करें तो इस बकेट में कितना पानी है कि ये अगर 5 जग पानी मिलें तो फिर ये बकेट फिल होती है। तो पता चला कि इस बकेट की कैपेसिटी ज़्यादा है, इन जग की कैपेसिटी कम है। बात समझ आ गई? इधर से ये भी पता चल गया कि फिर इनको मेजर करने के यूनिट्स भी डिफरेंट होंगे। बड़ी चीज़ को मेजर करने के लिए यानी ऐसा कंटेनर जिसमें ज़्यादा लिक्विड आ सकता है, उनको मेजर करने के लिए बड़ा यूनिट यानी लीटर यूज होता है। इसको डिनोट करते हैं ये इस एल से या ये एल से लिखकर, ठीक है, दोनों ही ठीक है। और जो स्मॉल क्वांटिटीज होती हैं, मसलन मैं कप की बात करता हूँ, तो कप में कितनी चाय आ सकती है? लीटर्स में नहीं आएगी, बल्कि छोटे यूनिट में, जिनको आप मिलीलीटर्स कहेंगे, ठीक है। और इसको आप ml से यूं भी डिनोट करते हैं और m के साथ कैपिटल L लगा के, ये भी तरीका का ठीक है। बात समझ आ रही है? तो हमें यहाँ पर बात ये क्लियर हो गई कि कैपेसिटी होती क्या है, ठीक है। अभी किसी भी कंटेनर में जितना लिक्विड आ सकता है वो उस कंटेनर की कैपेसिटी कहलाती है। और यूनिट्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया, एल जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी वाले कंटेनर्स के लिए यूज़ होता है और एम एल जो है वो स्मॉल कंटेनर्स की कैपेसिटी मेजर करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद आपने ये देखा कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। लीटर बड़ा यूनिट है, मिलीलीटर छोटा यूनिट है, इसका मतलब आप लीटर से मिलीलीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। करना कैसे है? जब भी लीटर से मिलीलीटर में जाना है तो आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। मेरी बात समझ आ रही है? एग्जाम्पल से स्टार्ट ले रहे हैं जी, 4 लीटर्स हैं तो इनको मिलीलीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करना पड़ेगा? 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि बन जाएगा 4000 मिलीलीटर। पता चला कि 4 लीटर्स में 4000 मिलीलीटर होंगे। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं कि 12 लीटर 225 मिलीलीटर। तो इस सूरत में आपने क्या किया? मिलीलीटर लैदा कर लिए, लीटर लैदा कर लिए। अब लीटर को मिलीलीटर बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, जब इसे 12 से मल्टीप्लाई किया ये बन गया 12000। 225 अलहदा कर लिया, 12000 अलहदा। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 12225 मिलीलीटर। पता चला कि इस पूरी क्वांटिटी को जब आप मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा ये, ठीक है। अब ये एक आपको ट्राई और सेल्फ दिया है कि अ जग हैज़ द कैपेसिटी ऑफ 3 लीटर, कन्वर्ट दिस क्वांटिटी इनटू मिलीलीटर। तो ऑब्वियसली आप आसानी कर लेंगे भाई, अगर 3 लीटर को मिलीलीटर बनाना तो क्या करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर लोगे। खैर एक्सरसाइज पर आ गए हैं जी, प्रैक्टिस सेक्शन 5.5। क्वेश्चन नंबर 1 देखें इसका जी, सॉल्व द फॉलोइंग। पार्ट ए देख रहे हैं। अब इसमें लीटर्स को मिलीलीटर्स में लेके जाना है। तो पहले वाला तो बिल्कुल सिंपल है, 10 लीटर्स है तो इसको 10 को आप क्या करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये मिलीलीटर में चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 10 को 1000 से मल्टीप्लाई करो तो 10000 बन जाएगा। बात समझ आ रही है? चलें पार्ट बी देख लेते हैं। अब इसमें पॉइंट वाला यानी डेसिमल नंबर वाला आ गया, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 15.5 है, इसको आपने मिलीलीटर में लेके जाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना। ये पॉइंट ख़त्म करने के लिए आप क्या करोगे? नीचे 1 लगा देते हैं और आगे जितने प्लेसेस हों उतने 0 लगा देते हैं। तो ये 10 बन जाएगा। अब 10 इसके साथ 0 के साथ कट जाएगा, यानी हमारे पास ऊपर रह गया 155 और साथ में है जी 100। तो जब 100 किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इसके जितने 0 होते हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं, तो वो 2 ज़ीरो सिंपल इसके साथ लगा दो तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है।
इसका पता हमें ये चला कि 15.5 लीटर में 15,500 मिलीलीटर्स होते हैं। अब ये पार्ट सी वैसे ही है जैसे आपको मैंने अभी एग्जांपल ऊपर वाली करवाई है, तो ये आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। द कैपेसिटी ऑफ अ जूस बॉक्स इज 1 लीटर, कन्वर्ट इट इनटू लीटर। ये तो सबसे सिंपल है, हमें पता है कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, ऑब्वियसली 1000 मिलीलीटर, तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाए। फहीम यूज 1.5 लीटर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक टू मेक पीच जूस, कन्वर्ट द क्वांटिटी ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इनटू मिलीलीटर। भाई पहले क्वांटिटी देखें इसकी कितनी थी, क्वांटिटी गिवन है जी 1.5 लीटर, इसको मिलीलीटर में बनाना है तो क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलीलीटर में चला जाएगा। 1.5 है तो ये पॉइंट ख़त्म करके इसके नीचे 10 लग जाएगा, भी आगे एक ही प्लेस है ना, तो इसका मतलब एक ही ज़ीरो आना, तो इसको जब 1000 से मल्टीप्लाई करना है आपने तो ये एक ज़ीरो इसके साथ कट जाना है, 100 रह गया। 15 को जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1500, यानी 1500 मिलीलीटर्स। बात क्लियर है आपको? तो इसी तरीके से प्यारे बच्चों आप लोग ये क्वेश्चंस रिवाइज करें, इनको समझने की कोशिश करें। और एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप जो घर में सॉफ्ट ड्रिंक यूज़ करते हैं, मसलन कोक, स्प्राइट, फांटा वगैरह, ये डिफरेंट ब्रांड्स आप यूज़ करते हैं घरों में, तो आपने बताना है मुझे कि ये जो 2.25 लीटर की बोतल जो है कोक की, अगर इसे आपने मिलीलीटर्स में बताना हो तो आप क्या आंसर देंगे इसका, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।